सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैंने सोचा सबसे पहले आपको मौसम की अपडेट बता दें। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पे भी हमें सुबह से ना जो है वो अलर्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि अब जो है ना ये जो यहाँ पे तूफ़ान आया ना, इसको दाना का नाम दिया गया। तो ये जो दाना तूफ़ान है ये एक सिटी से लेकर दूसरे सिटी को हिट कर रहा है। तो पहले जो सिटी था वो हमसे तकरीबन 7 से 8 घंटे के फासले पे था, तो अब उससे करीब आ गया है। तो अब आज जो है ना वो सुबह से हमारे मोबाइल पे जो है वो अलर्ट्स आ रही हैं सायरन्स बज रहे हैं कि आप घर में रहें, घर से बाहर नहीं निकलें और बच्चों को घर में रखें। बच्चे वैसे स्कूल चले गए थे क्योंकि मुसलसल राब्ते में है स्कूल वाले भी। उन्होंने यही बोला कि अभी तक हमें ऐसी कोई अलर्ट नहीं दी गई कि हमें स्कूल बंद करने हैं, लेकिन यह है कि अगर आप चाहें तो आप बच्चों को लेके जा सकते हैं। तो बहुत बुरे हालात हुए हैं। मुसलसल 2 हफ्ते हो गए हैं ऐसी ही बारिश है अजीबो गरीब सी। और यकीन करें ये देखें ये हालात हैं कि आज तंग आ के मैंने जो है ना यहाँ पे हीटर लगा के तो कपड़े जो है ना वो यहाँ मैंने डाले हैं अंदर कमरे में, कि ये 3 दिन से मैंने धोए हुए हैं और इसी तरह गीले हैं जिस तरह ये मैंने धोए थे। तो मैंने सोचा कि आज कम से कम इनको मैं यहाँ पे डालूँ कि हमज़ा के कपड़े ज़्यादा होते हैं, वो छोटा है, आपको पता है कि उसके लिए मुझे ज़्यादा मसला बनता है। पैम्पर वगैरह लीक हो जाता है, कपड़े गंदे कर देता है। तो अब यहाँ पे मैंने हीटर लगा के ना तो इस कमरे में कपड़ों को बंद किया है कि जो उसके कपड़े हैं ना बच्चों के, वो कम से कम खुश्क हो जाएं। तो हालात बस ऐसे ही हैं। दुआ करेंगे अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज कह रहे थे कि यहाँ पे बार्सिलोना को हिट करेगा जो है तूफ़ान। तो अभी तक तो कोई न्यू अपडेट नहीं आई। सुबह के लिए आई थी कि 3 घंटे में हिट करेगा, तो उस टाइम मुसलसल बारिश होती रही है 2-3 घंटे। तो अब उसके बाद से अब तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मौसम सेम अभी तक वैसा ही है, अभी तक वही हालात हैं। तो बस अल्लाह ताला रहम करें, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, क्योंकि जो वलेंसिया में हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो है ना वो अफेक्ट हुई हैं इससे। एक फ़ैमिली के तो 2 बच्चे जो है ना वो मिसिंग हैं, अभी तक नहीं मिले। ज़ाहिर है अब ज़िंदा तो नहीं होंगे, लेकिन यह है कि एक बेटा और एक बेटी उनके मिसिंग है। इसी तरह जो स्पेनिश लोग हैं उनके भी यही हालात हैं। तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करें। ये जो कुदरती आफ़त है ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है, अल्लाह ताला की आज़माइश है। तो अल्लाह ताला हम सब को ना अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और बस अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। उसके बाद हम निकले थे घर से बाहर क्योंकि थोड़ा ग्रॉसरी करनी थी, गोश्त वगैरह लेके आना था। और इसके अलावा यहाँ पे हमारी बिल्डिंग में वही वलेंसिया के लिए ही जो फ्लडेड जगह है उसके लिए जो है ना वो हाइजीन की क्लीनिंग की चीज़ें जो है वो डोनेशन के लिए मांग रहे थे। तो हमने सोचा कि चलें थोड़ी सी वो भी हम शॉपिंग कर लेते हैं। और ये जो है ना ग्रॉसरी घर के लिए क्लीनिंग की चीज़ें और हाइजीन की, इसमें मास्क हो गया, इसके अलावा वो सोप हो गया, शैम्पू, इसके अलावा हैंड वॉश और क्लीनिंग के लिए जो लिक्विड्स होते हैं, इसके अलावा मॉप। तो ये सारी चीज़ें हमने फिर ख़रीदी और फिर वो हमने डोनेट कर दी। ये छोटे छोटे काम थे। इसके अलावा आज मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट एक वजीफ़ा आप लोगों के साथ शेयर करना था। मेरी काफ़ी ज़्यादा बहनों के जो है ना वो मैसेजेस आ रहे होते हैं। एक तो होता है कि मतलब हम किसी को पसंद करते हैं और अपनी मर्ज़ी की जगह पे शादी करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। और इसके अलावा हस्बैंड से रिलेटेड आ रहा होता है कि हमारे हस्बैंड जो है ना वो तवज्जो नहीं देते, या हमारे हस्बैंड जो है ना वो हमारे साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं है, वो दूसरों की बातों में आते हैं, या इस किस्म का सख्त मिजाज हैं। ढेर सारे मसले मसाइल होते हैं। और इसके अलावा जो है ना सास से मसला या नंदों से मसला, ये तो आपको पता है कि हर घर की एक कहानी होती है। खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको अच्छा ससुराल या अच्छे लोग मिल जाते हैं, वरना कोई ना कोई, सारे नहीं होते लेकिन कोई ना कोई घर में ऐसा कोई फ़र्द ज़रूर होता है जो कि ना आपकी ज़िंदगी को सुकून में नहीं रहने देता। तो अगर आपके साथ भी ऐसे कोई मसले मसाइल हैं, या फिर आपके बच्चों के दरमियान में ना इत्तफ़ाक़ी है, बच्चे आपस में बहुत लड़ते हैं, मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई है, या फिर आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, तो ये वजीफ़ा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। ये भी सैफ़ अली कुरैशी का ही वजीफ़ा मैं पहले मेंशन कर देती हूँ, फिर ना मुझे कमेंट बॉक्स में आके सब लोग बोलें कि आपने उनका वजीफ़ा उठाया। मैं हमेशा मेंशन करती हूँ। तो इसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि वक्त एक ही रहेगा, इशा की नमाज़ के बाद ये वजीफ़ा करना है। जगह आपकी मर्ज़ी है, आप कुर्सी पे बैठ के कर लें, बेड पे लेट के कर लें,
लेकिन ये कि आपका रुख जो है ना वो किबले की तरफ होना चाहिए। और टाइम जो है ना वो इशा की नमाज़ के बाद, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इशा से लेकर सुबह फजर की नमाज़ के दरमियान में आप किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं। दूसरा है कि खुशबू लगाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप मोहब्बत का कोई भी अमल करते हैं तो उसमें खुशबू बहुत ज़्यादा मैटर करती है। खुशबू अपने कपड़ों पर लगा लें या कमरे में अगरबत्ती या कोई भी ऐसी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू है वो ज़रूर लगाएँ। उसके बाद आपने ये अमल करना है। अच्छा, इस अमल को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर न्यूमरोलॉजी आप जानते हैं तो हर इंसान के नाम के अदद होते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अपने नाम के अदद ढूंढने हैं। उसके लिए आप जब ऐप स्टोर पे जाएंगे, एंड्रॉयड में ऐप स्टोर होता है, वहाँ पे इल्मुल आदात के नाम से एक ऐप आपको मिलेगी। वो आपने डाउनलोड कर लेनी है और उसमें आपने अपना और अपनी वालदा का नाम, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपना और अपनी वालदा का नाम, अपने किसी बच्चे के लिए कर रहे हैं तो उसका और उसकी वालदा का नाम, अपने भाई के लिए कर रहे हैं तो भाई और उसकी वालदा का नाम, या आपको कोई तंग कर रहा है, जिस तरह आपकी सास हो गई या आपकी कोई नंद हो गई या फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में मुसलसल जो है ना वो जहर घोल रहा है, आप ऐसे इंसान के लिए करना चाहते हैं तो उसका और उसकी वालदा का नाम आपने लिखना है और उनके अदद जो है ना वो आपने कैलकुलेट कर लेने हैं। ठीक है, उर्दू में वो आपको बताता है बाकायदा, आपने नाम लिखना है, उसके बाद वो आपको बोलेगा कैलकुलेट करेंगे तो वो अदद आपने लिख लेने हैं। ठीक है, वो अदद जब आपके नाम के और वालदा के नाम के निकल आएंगे, मैं फिर कह रही हूँ, अपना करना है अपना और अपनी वालदा का नाम, किसी और के लिए करना है तो उसका और उसकी वालदा का नाम, आपने उनके आदाद निकाल लेने हैं जितने भी निकलेंगे। ठीक है जनाब, और उसके बाद अब अमल होता है शुरू। ईशा की नमाज के बाद किसी भी टाइम आप आराम से बैठ जाएं। 3, 5, 7 या 11 बार आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है स्टार्ट में और एंड पे, 3, 5, 7 या 11 बार। उसके बाद 33 टाइम्स आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट में एक दफ़ा पढ़नी है। उसके बाद 33 टाइम्स आपने सूरह कौसर पढ़नी है और सूरह कौसर की तादाद एक ही रहेगी, 33 टाइम्स। ठीक है, आपने 33 टाइम्स स्टार्ट में सूरह कौसर पढ़ी और उसके बाद आपने जो आदाद निकाले थे ना अपने अपनी वालदा के, या जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं या जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं, उसके और उसकी वालदा के नाम के जो आदाद आपने निकाले थे उन आदाद के मुताबिक आपने जो है या लतीफ़ू पढ़ना है। अब किसी के आदाद 500 निकले हैं, 400 निकले हैं, 600 निकले हैं, इस तरह मेरे नाम के आदाद हैं 502। ठीक है, तो अगर मैं अपनी अम्मी के साथ मिलाती हूँ तो वो मिला के जितने भी मेरे आदाद बनेंगे तो उसके मुताबिक मुझे या लतीफ़ू पढ़ना है। ठीक है, तो आपने या लतीफ़ू 3 दफ़ा पढ़ के फिर 3, 5, 7 के 11 बार आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है और यही अमल आपने 4 बार दोहराना है। 4 सेट आपने इसके पूरे करने हैं। ठीक है, फिर दूसरा जब सेट करेंगे उसमें भी यही है कि अव्वल में 3, 5, 7, 11 बार दुरूद पाक, फिर उसके बाद 33 टाइम सूरह कौसर। हर एक सेट में सूरह कौसर की तादाद सेम ही रहेगी। पहली दफ़ा में एक दफ़ा सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 33 टाइम सूरह कौसर पढ़ के और उसके बाद आपने आगे चले जाना है और फिर अपने नाम के आदाद और वालदा के नाम के आदाद के मुताबिक जिसका भी है, जिसके लिए भी आप अमल कर रहे हैं, आपने या लतीफ़ू पढ़ना है। उसके बाद फिर एक सेट को ख़त्म करना है, फिर दूसरा सेट इसी टाइम तरीके से, तीसरा सेट इसी तरीके से। आप यकीन करें कि इतना पावरफुल अमल है कि ये 21 डेज़ में ही आपको जो है ना वो फ़ायदा देना शुरू कर देता है। लेडीज़ जो हैं वो पीरियड्स के दिनों में नहीं करेंगी, आप इसको स्किप करेंगे, उसके बाद आप दोबारा से इसको शुरू करेंगी, मतलब उन्हीं दिनों से आगे फिर जब आपके दिन दोबारा पाकी की तरफ आएंगे तो वहीं से आप दोबारा स्टार्ट कर लेंगी। लेकिन यह है कि इतना पावरफुल है कि आपके बच्चे, आपके घर में इत्तेफाक नहीं है, बच्चे आपस में लड़ते हैं, उनके लिए करें। अगर आप के मियाँ बीवी के बीच में मसले मसाइल हैं तो मियाँ बीवी के लिए कर सकता है, बीवी मियाँ के लिए कर सकती है। किसी से आप मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, उसके लिए कर सकते हैं। अगर वो दोनों, आप दोनों राज़ी हैं लेकिन माँ नहीं मान रही है, बाप नहीं मान रहे, तो आप उनके लिए भी कर सकते हैं। मतलब ये अमल मोहब्बत के लिए बहुत ही बेहतरीन अमल है। चाहे वो मोहब्बत आप किसी के दिल में भी पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि नाजायज़ काम के लिए बिल्कुल भी मत करें। मोहब्बत का अमल हमेशा जायज़ अमल होता है, इसको जायज़ काम के लिए ही करना चाहिए, वरना नाजायज़ काम के लिए करेंगे तो नताइज के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, उसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं हो सकता। हाँ, एक और बात यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि अगर ऐसे अफराद एक से ज़्यादा हैं, जिस तरह अगर आप ससुराल में रह रहे हैं और आपको एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुसलसल टीज़ कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं और आप बारी बारी उन सब का नाम नहीं ले सकते, तो आप ये करें कि आप उन सब की नियत करके तो 1100 टाइम्स आप या लतीफ़ू पढ़ लें। ठीक है, ज़रा आप सबके नाम के आदाद नहीं निकाल सकते, वो तो फिर ढेर सारे बन जाएंगे, हो सकता है 4-5 हज़ार दफ़ा बन जाए। तो आप ऐसा करें कि सबकी नियत करके आप 1100 टाइम्स जो है वो या लतीफ़ू पढ़ लें। तो इस तरह ये है कि आप उन सबको भी कवर कर सकते हैं। मतलब अगर आपके बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, आप उन सब के लिए करना चाहते हैं तो आप सबको उनके अपने दिमाग में रख के तसव्वुर करके 1100 टाइम्स या लतीफ़ू पढ़ के इसी तरह आपने 4 सेट कंप्लीट करने हैं। 21 डेज़, 41 डेज़,
मैं इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपके घर के हालात, आपके जो मामलात हैं वो सेट होना शुरू हो जाएंगे, रिश्ता हो जाएगा, शादी हो जाएगी, मियाँ बीवी में मोहब्बत हो जाएगी, बच्चे फर्माबरदार हो जाएंगे, ससुराल में माहौल अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह बहुत ही पावरफुल अमल है, इसको ज़रूर करना है आपने, और करके फिर मुझे बताना भी है कि इससे आपको क्या फ़र्क पड़ा है। और बस इसी तरह मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप सब लोगों की दुआ करती हूँ, जितने मुझे कमेंट्स आते हैं मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही, अभी भी ठीक नहीं है, मुसलसल बुखार है, तो इस वजह से मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह मैं आप सबको जवाब भी दिया करूँ पहले की तरह, लेकिन मैं पढ़ती हूँ और फिर मैं उसके मुताबिक ही आज वीडियो जो है ना वो मैंने बनाई है, ताकि आप सबके जो इस किस्म के मसले मसाइल है ना, मियाँ बीवी से रिलेटेड हो गए, ससुराल से रिलेटेड हो गए, मोहब्बत की शादी से रिलेटेड हो गए, बच्चों से रिलेटेड हो गए, तो ये मोहब्बत का अमल आपने ज़रूर करना है। इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट्स आप देखेंगे कि आपका घर जो है ना कितना पुरसकून हो जाएगा। आपके दरमियान में जितने भी पुराने ताल्लुकात ख़राब हों इंशाल्लाह सब ठीक होना शुरू हो जाएंगे। बस ये है कि आखिर में अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ मांगे, अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला दूसरे इंसान के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर दे और नफ़रत को ख़त्म कर दे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपके लिए बेहतरी करेंगे। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।